Audio Jungle. एक आवश्यक सूचना गयावन परिमंडल की ओर से सूचित किया जाता है कि एक जंगली हाथी रास्ता भटक कर आपकी गांव की ओर आ चुका है। अतः ग्रामीणों से अनुरोध है कि घर से बाहर न निकले, बूढ़े एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दें और वो घर से बाहर न निकले। एक आवश्यक सूचना आपकी गांव की ओर आ चुका है। अतः ग्रामीणों से अनुरोध है कि घर से बाहर न निकले, बूढ़े एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दें और वो घर से बाहर न निकले। एक आवश्यक सूचना गयावन परिमंडल की ओर से सूचित किया जाता है कि एक जंगली हाथी रास्ता भटक कर आपकी गांव की ओर आ चुका है। अतः ग्रामीणों से अनुरोध है कि घर से बाहर न निकले, बूढ़े एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बिहार में एक हाथी का खौफ कितना है, यह इस तस्वीर और इससे आ रही आवाज को सुनकर आप समझ जाएंगे। नवादा में 4 लोगों की कुचलकर हत्या के बाद जब इस हाथी की धमक गया में सुनाई दी तो गया में हड़कंप मच गया। इस हाथी के गुस्से से बचाने के लिए गया के वजीरगंज इलाके में प्रशासन की ओर से घोषणा कराया जा रहा है कि हाथी के गुस्से से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि नवादा से यह हाथी गया पहुंच गया है। 4 लोगों का कातिल इस हाथी को ढूंढने के लिए गया वन विभाग के साथ ही प्रशासन की पूरी टीम हाथी देखे जाने वाले इलाके में कैंप करने लगा है और हाथी को भगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल झारखंड के जंगलों से नवादा होते हुए गया के वजीरगंज प्रखंड में हाथी की सूचना पर गया वन प्रमंडल के दर्जनों अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ हाथी ढूंढने में जुट गए हैं। इस तस्वीर से आपको पता चल जाएगा कि यह हाथी कितना खतरनाक है। हाथी की खोज में जुटे लोगों को जंगली इलाकों में उतारा गया है और लोगों को बार बार हाथी से सचेत रहने और उसको काबू में करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि वन विभाग की टीम जंगलों में हरकारा कर रही है ताकि हाथी कहां है इसकी टोह ली जा सके। गया वन प्रमंडल, गुरपा वन क्षेत्र, पटना जू की टीम, ट्रैंकुलाइजर टीम सहित 100 से अधिक अधिकारी जंगलों में हाथी को ढूंढने में जुटे हैं। इस हाथी की दहशत का आलम यह है कि वन विभाग के अधिकारी भले ही सैकड़ों की संख्या में हैं, पर ये लोग सावधानी से इस किलर हाथी की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि यह हाथी पागल नहीं है, बल्कि झुंड से अलग होने की वजह से गुस्सा में है और भीड़ को देखकर उत्तेजित होने के कारण नवादा में इसने 4 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। नवादा की घटना के बाद गया वन प्रमंडल अलर्ट मोड में है। गया वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इस हाथी की तलाश के साथ ही इसे काबू में करने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हैं और जरूरत पड़े तो इस हाथी को ट्रैंकुलाइजर गन से काबू में किया जाएगा। झारखंड से एक हाथी है, भटका हुआ हाथी है, जंगली जानवर है और वो नवादा में गया हुआ था। नवादा से अब वजीरगंज थाना के क्षेत्र में आया हुआ है। पदचिन्ह उसका हेमजा गांव के समीप पाया गया है और उसको हम लोग खोज रहे हैं। ये आप लोग कहाँ पे सर्च ऑपरेशन? ये हेमजा बिशनपुर है, हेमजा बिशनपुर की पहाड़ी है। क्या मालूम चला है सर? सुबह में ग्रामीणों द्वारा उसे देखा गया है और उसका पद चिन्ह को पाया गया है। अगर हाथी मिल जाता है तो क्या करेंगे सर? हाथी मिलने के बाद उसको 2 तरीका है, या तो जिस जंगल से वो आया है उसको जंगल में फिर हम लोग वापस कर दें, अगर सबसे बेस्ट है, और अगर वैसा नहीं संभव हुआ तो ट्रैंकुलाइज किया जाएगा उसको। सर, जिस तरह का लोगों का मानना है कि मानसिक रूप से वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाथी पागल नहीं है। भीड़ देख करके और हो सकता है किसी तरह का डिस्टरबेंस महसूस करके
क्षति किया हो, लेकिन पागल हाथी नहीं है। सर, हाथी एक रात में कितना किलोमीटर चलता है, और अगर यहाँ से आगे बढ़ जाता तो क्या कठिनाई होगी? आगे मैंने कई जगहों पर मैंने गया, वन प्रमंडल के टीम जो है विभिन्न रेंजों में सब अलर्ट मोड में है, सारे लोग अलर्ट मोड में है। अगर कहीं भी उसको कोई दिखाई पड़ेगा तो लोग वहाँ से उसको रिस्पांस लेना चालू कर देंगे। हम लोग को तुरंत खबर मिलेगा, हम लोग तुरंत आगे के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और उसको सेफ हम लोग निकालेंगे। हाथी कितना किलोमीटर रात में चल जाता है सर? अगर बढ़िया से चलेगा, अच्छे से मूड में चलेगा तो मैंने 35 किलोमीटर चलना चाहिए। अगर ये हाथी टाउन पहुंच जाता है सर तो क्या दिक्कत होगी? टाउन पहुंचने से पहले हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। टाउन नहीं पहुंचे इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, ग्रामीणों के बीच में क्या प्रचार कर रहे हैं? ग्रामीणों को प्रचार वन विभाग की ओर से किया जा रहा है कि वो माने रात्रि में खास करके बूढ़े, वृद्ध, महिला, बच्चे को अकेला घर से बाहर नहीं निकलने दें और नहीं निकलें, घर से नहीं निकलें, और अगर निकलते हैं तो किसी के साथ निकलें। ऐसी परिस्थिति में मैंने सुरक्षा करना अपना आवश्यक है। प्रचार किस चीज़ से करा रहे हैं? घर घर जाके बता रहे हैं? जी नहीं, वो साउंड सिस्टम से, मैंने गाड़ी के में साउंड सिस्टम लगा करके प्रचार किया जा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि हमारी टीमें जो हैं कई गाँवों में जा करके अपने मोबाइल नंबर को दिया है और ग्रामीणों का मोबाइल नंबर को हम लोगों ने लिया है कि अगर किसी ढंग का कहीं से सूचना मिलती है तो हम लोग उसको तुरंत वहाँ प्रस्थान करेंगे। सर, वन विभाग की टीम किस समय से सर्च ऑपरेशन में है? ये तो मैंने गया डिवीज़न की टीम पिछले 2 दिनों से अलर्ट मोड में थी, रात में भी सर्च में थी, आज तो कंप्लीट मॉर्निंग से सर्च में। आप अपना परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार, रेंज अफसर गुरपा। हाँ, अभी जो यहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो हाथी अभी भटक के इस क्षेत्र में आया है जिसमें हम लोग खड़े हैं, बिशुनपुर क्षेत्र है, यहाँ से वो पूर्व में भी 2-3 वर्ष पहले भी ऐसे ही भटक कर इस रास्ते से निकला है। हाथी की प्रवृत्ति होती है कि उसका जो एक प्राकृतिक रास्ता है, जिसको प्रायः हम लोग कॉरिडोर भी बोलते हैं, वो एक रास्ते के तहत ही जाकर निकलता है। तो पिछली बार की जानकारी से जो पता चल रहा है कि यहाँ महेर जंगल है पास में, तो वो पहले महेर जंगल निकलता है, वहाँ से होते हुए फिर निकलेगा आपका डुंगेश्वरी भी वन क्षेत्र है, वहाँ से फल्गु नदी की धारा निकलती है जो 12 चट्टी होते हुए झारखंड की तरफ जाती है। तो हमें उम्मीद है कि वही रास्ता हाथी के द्वारा फिर से फॉलो किया जाएगा। नर हाथी है, इसमें जैसा बता रहे लोग काफ़ी शांत स्वभाव का है, जो वीडियो में भी दिख रहा है। अचानक से खुद से अटैक नहीं कर रहा है, लोगों के द्वारा या किसी तरह की उकसाने पर कोई दुर्घटना हो रही है तो हम लोग, क्योंकि हमारी टीम है हमारे साथ जो सभी जगह अनाउंसमेंट कर रही है ताकि लोग सतर्क रहें, लोग सामने ना आएँ। बाकी हमारी टीम वन विभाग की टीम है, पटना जू से टीम आई है, सभी लोग यहाँ पे मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस हाथी को उसके अपने अधिवास की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि कोई क्षति या हानि ना हो। सर, कितना टीम सर्च कर रही है हाथी को जंगलों पहाड़ों में? टीम यहाँ पे हमारी एक त्वरित कार्रवाई बल गया की टीम है, वो यहाँ पर है, उसमें 10 लोग हैं। पटना जू से टीम आई है जो ट्रैंक्विलाइज करने के लिए तैयार है कि कोई अंदेशा होता है तो उसको हाथी को तुरंत ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ गुरपा वन क्षेत्र जो है, रेंज है हमारा, उसके वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 30 कर्मी हमारे यहाँ पे फील्ड में है जो घूम रहे हैं। और उसके अलावा दूसरे वन क्षेत्र से भी, गया रेंज से भी अधिकारियों को, कर्मियों को बुलाया गया है ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके, कोई किसी तरह की दुर्घटना ना हो। हाथी इस क्षेत्र में आया, कोई निशान वगैरह भी प्राप्त हुआ? हाँ, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ बगल में गांव पड़ता है हेमजा, वहाँ के लोगों ने इसे आज सुबह 4 बजे उसको जाते हुए देखा था और लेकिन यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई फसल भी नष्ट नहीं हुआ है और गांव वाले जैसा बता रहे हैं कि वो यहाँ से महेर जंगल की तरफ ही निकला है। कि हाथी इधर आया है, लेकिन हम बहुत दूर तक गए सवेरे सवेरे तो उधर भी हम नहीं देख पाए, लेकिन सुने हैं कि हाँ हाथी आया है। फिर भी उधर से भी लौटे तो भी लोग के झमेला था और यहाँ सब वन विभाग के लोग आए थे कि इधर हाथी देखो, तो हम कहे कि हाथी नहीं देखे, लेकिन सुने हैं कि हाथी इधर आया है। तो कहाँ ले, कौन गांव में ले? वही हेमजा गांव में सुने हैं कि पैर को दिखाई दिया भी
और उधर से हाथी वो साइड दक्षिण साइड बढ़े हैं इतना तक। वन विभाग के आदमी कहाँ खोज रहे थे ना ये सब पहाड़ वहाँ पे? हाँ, वन विभाग के आदमी यहाँ से ई पहाड़ के किनारे से हेमजा गांव तक भी और अगला पहाड़ी तक भी खोज चुके हैं। ये बनियाडी दयालचक भी खोज चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाथियों का स्वभाव है कि एक दिन में साधारणतया नर हाथी 30 से 35 किलोमीटर चलता है, पर झुंड से निकाले जाने या झुंड से बिछड़ने के बाद इसकी गति तेज हो जाती है और यह एक दिन में 50 किलोमीटर तक चलता है और रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे और फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे हाथियों की खासियत यह होती है कि यह दिन में सोता है और शाम ढलते ही निकल पड़ता है। ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है कि वो शाम होते ही घरों में रहें और हाथी को देखकर भीड़ न लगाएं। इसी कारण पूरे गया वन क्षेत्र में वन विभाग ने माइक लगाकर चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया है। गांव-गांव में लोगों को वन विभाग का मोबाइल नंबर जारी किया गया है ताकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद हो सके। बहरहाल इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं, लिहाजा वे अकेले जंगल और खेत की तरफ जाने से बच रहे हैं। इस इलाके में कुछ गांव वालों ने जब शनिवार को इस हाथी को देखा तब से लोग रात में रत जगा कर रहे हैं ताकि उनको हाथी का कोपभाजन नहीं बनना पड़े। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की रिपोर्ट।